हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम हनुमान जी के रहस्यमय मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। हनुमान जी की शक्तियों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। बजरंग बली को बल और बुद्धि प्रदान करने वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी की काया और माया इतनी विशाल है कि जगह जगह उनके मंदिर देखने को मिल जाते हैं। शिव के अवतारों में सबसे शक्तिशाली अवतार हनुमान जी राम के ही नहीं, बल्कि कलयुग में हर एक के प्रिय देवता बन चुके हैं। भारत में हनुमान जी के कई अनोखे मंदिर हैं और सबकी अपनी विशेष मान्यता व कहानियां भी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में हनुमान जी के दो ऐसे रहस्यमय मंदिर भी हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको हनुमान जी के उन दो रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनको छूते ही आपको आपका पिछला जन्म याद आ जाएगा। ये बात आपको पढ़ने में शायद अजीब लगे, लेकिन लोगों की मान्यता ऐसी ही है। आइए उन मंदिरों के बारे में जानते हैं। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं, बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में हैं? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। माना जाता है हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह मंदिर कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की ऐसी प्रति का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी। तो सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान जी की शक्तिशाली लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है, जिसके स्पर्श करते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको पिछला जन्म याद आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने एक बार इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन मंदिर को छूने से पहले ही उसके 200 सैनिकों की मृत्यु हो गई। अकबर वहां से भाग तो निकला, लेकिन उसे गठिया रोग हो था। इसके विपरीत एक कहानी और भी है। स्थानीय किद्वंतियों के अनुसार करीब 1582 में मुगल शासक अकबर जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो वह यहाँ भी आया था। अवध, मगध,
बंगाल सहित पूर्वी भारत में चलने वाले विद्रोह को शांति विराम देने के लिए अकबर ने यहाँ एक किले का निर्माण कराया। अकबर इस किले में हनुमान जी को ले जाना चाहता था। उसने मंदिर से मूर्ति को हटाने की बेहद कोशिश की, पर मूर्ति अपने स्थान से हिली भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने अकबर के सपना में आए, जिसके बाद अकबर ने इस काम को रोक दिया और हनुमान जी से अपनी हार मान ली। सिद्धवीर खेड़ापती हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के बोलाई गांव में खेड़ापती नाथ हनुमान जी मंदिर में स्थापित मूर्ति को छूते ही आपके सारे चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। करीब 300 साल पुराना मंदिर लोगों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्री सिद्धवीर खेड़ापती हनुमान मंदिर रतलाम भोपाल रेलवे ट्रैक के बीच बोलाई स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहा जाता है कि उस मूर्ति को स्पर्श करने से पूर्व आपको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर और भी कई कहानियां हैं, जैसे कि यहाँ मंदिर के सामने से निकलने से पहले ही ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी भी विराजमान है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि यहाँ आने वाले लोगों को भविष्य की घटनाओं का पहले ही अंदाजा लग जाता है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। अगली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।